राजा विक्रमादित्य की कहानी। भारत के इतिहास में राजा विक्रमादित्य का नाम तेज, पराक्रम, न्याय और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। वे केवल एक महान सम्राट ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक भी थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि आज भी उनके नाम पर विक्रम संवत नामक भारतीय पंचांग प्रचलित है। प्रारंभिक जीवन। राजा विक्रमादित्य का जन्म उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था। वे परम बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थे। उनके पिता का नाम गंधर्व सेन था। बचपन से ही विक्रम अत्यंत तेजस्वी, निर्भीक और न्यायप्रिय स्वभाव के थे। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने युद्ध कला, राजनीति और शास्त्रों में भी महारत हासिल की। कहते हैं कि बचपन में ही उन्होंने कई बार अपने साथियों की रक्षा की और अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। धीरे धीरे जब वे युवा हुए तो उज्जैनी की जनता ने उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। विक्रम संवत की स्थापना। राजा विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से कई राज्यों को एकजुट किया। उन्होंने शकों यानी विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया और भारत की भूमि को स्वतंत्र कराया। इस विजय की स्मृति में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की, जो आज भी भारतीय कैलेंडर का आधार माना जाता है। ये कालगणना ईसा पूर्व 58 वर्ष से शुरू हुई थी। न्यायप्रिय राजा। विक्रमादित्य को न्याय के देवता कहा जाता था। वे हर दिन अपने दरबार में जनता की समस्याएं सुनते और निष्पक्ष निर्णय देते थे। कहा जाता है कि वे भेष बदलकर रातों में अपने राज्य का भ्रमण करते थे ताकि प्रजा की सच्ची स्थिति जान सकें। उनकी प्रसिद्ध सिंहासन बत्तीसी कहानियों में 32 बोलने वाली मूर्तियां थीं, जो विक्रमादित्य के न्याय, दया और साहस के उदाहरण सुनाती थीं। इन कथाओं से पता चलता है कि वे कितने दयालु और धर्मनिष्ठ शासक थे। सिंहासन बत्तीसी की कथा। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के कई वर्षों बाद राजा भोज ने उनके सिंहासन को पाने की इच्छा जताई। जब भोज उस सिंहासन पर बैठने लगे तो उस पर बैठी 32 मूर्तियां एक एक करके जीवित उठ खड़ी हुईं। हर मूर्ति ने राजा भोज को एक कहानी सुनाई कि किस प्रकार विक्रमादित्य ने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और न्याय का पालन किया। हर मूर्ति ने कहा कि अगर राजा भोज में वैसा ही साहस, त्याग और न्याय हो तो ही वे उस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं। इन 32 कहानियों का संग्रह ही सिंहासन बत्तीसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बेताल पचीसी की कथा। राजा विक्रमादित्य से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा बेताल पचीसी है। इसमें कहा गया है कि एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा कि उन्हें एक बेताल को पकड़कर लाना होगा, जो एक पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। राजा ने बिना डर के बेताल को पकड़ने का प्रण लिया। हर बार जब वे बेताल को पकड़कर चलते, बेताल कोई नई कहानी सुनाने लगता। कहानी के अंत में वह राजा से प्रश्न पूछता, राजन, यदि आप जानते हैं तो उत्तर दीजिए, वरना आपका सिर फट जाएगा। राजा हर बार अपने ज्ञान और बुद्धि से सही उत्तर देते, परंतु जैसे ही वे जवाब देते, बेताल उड़कर फिर पेड़ पर चला जाता। ये क्रम 25 बार हुआ, इसलिए इन कहानियों को बेताल पचीसी कहा गया। इन कहानियों में विक्रमादित्य के बुद्धिमत्ता, संयम और धर्मनिष्ठा झलकती है। विद्वानों के संरक्षक। राजा विक्रमादित्य का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। उनके दरबार में 9 महान पंडित या नवरत्न थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, वररुचि, शपणक, घटकरपर, शंखु, अमर सिंह और वेताल भट्ट शामिल थे। इन विद्वानों ने साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित और दर्शन के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया। विशेषकर महाकवि कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसी कृतियां लिखीं, राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में ही फले फूले। शौर्य और पराक्रम। राजा विक्रमादित्य केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने अनेक युद्धों में अपने दुश्मनों को पराजित किया। उनके शौर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वे युद्ध में हमेशा धर्म का पालन करते और निर्दोषों पर कभी अत्याचार नहीं करते थे। उनका शासन सुवर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय प्रजा सुखी, समृद्ध और सुरक्षित थी। धर्म और दर्शन। विक्रमादित्य गहराई से धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे, लेकिन वे कट्टर नहीं थे। वे सभी धर्मों का आदर करते थे, चाहे वो सनातन धर्म हो, बौद्ध या जैन। उनका मानना था कि धर्म वह है जो सबके कल्याण में हो।
उनकी नीतियां और निर्णय हमेशा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर आधारित रहते थे। मृत्यु और विरासत। कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में विक्रमादित्य ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन चले गए। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके कार्यों की गाथा अमर रही। उनके नाम पर स्थापित विक्रम संवत आज भी भारत में चल रहा है, जो उनके महान शासन और आदर्श नेतृत्व का प्रतीक है। राजा विक्रमादित्य की कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे आदर्श की है जिसने सदा के लिए न्याय, पराक्रम और धर्म की मिसाल कायम की। कहानी से सीख। न्याय और धर्म से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। साहस और बुद्धिमत्ता से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। सच्चा नेता वही है जो अपनी प्रजा के सुख दुख को समझे। विनम्रता, दया और सत्य यही किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं। नाम और यश केवल कर्मों से प्राप्त होता है, जन्म से नहीं।